छप्पनिया अकाल, वो भयानक दौर जब 1899 में उत्तर भारत में भयंकर अकाल पड़ा, खासतौर से राजस्थान में, जहां लोगों के पास ना तो खाने के लिए भोजन था और ना ही पीने के लिए पानी तक। रात दिन की भूख ने बच्चों से लेकर बुजुर्ग और जवान तक सबको एकदम कमजोर बना दिया था। लोग हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गए थे। भुखमरी ने ऐसा सितम ढाया था कि अनाज के लिए लोग अपने ही बच्चों को बेचने के लिए मजबूर थे। रुपए गहने की जगह अनाज की चोरियां होने लगी थी। भूख प्यास के चलते इंसान तो क्या, जानवर भी दम तोड़ रहे थे। जगह जगह लाशें बिछी पड़ी थी, लेकिन उन्हें कंधा देने वाला कोई इंसान नहीं था। यहाँ तक कि चील कौवे भी लाशों को खाने से परहेज कर रहे थे। अकाल से निपटने के लिए राजा महाराजाओं के अलावा ब्रिटिश सरकार ने भी राहत शिविर लगाए, लेकिन इस भयंकर अकाल के सामने सब फेल होता नजर आ रहा था। नतीजन लाखों लोग बेमौत मारे गए। इसी के चलते आज हम आपको छप्पनिया अकाल की एक ऐसी दर्द भरी दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। कहते हैं कि राजस्थान और अकाल का चोली दामन का नाता रहा है। इसी वजह से एक दोहा काफी प्रचलित है, 8 काल 28 जमाना, 63 कुरु का काटा, एक काल तो इस्यो पड़े, के मां स्यों पाछा मिले ना बेटा। इसका मतलब ये है कि 100 साल की अवधि में 8 अकाल 28 जमाने यानी अच्छी फसल पैदावार, 63 कुरु काटे यानी कहीं थोड़ी कहीं कम कहीं बिल्कुल नहीं, पर एक अकाल तो ऐसा पड़ता है कि किसानों को पलायन करने को मजबूर होना पड़ता है, जिसका नतीजा ये है कि पलायन किए बेटे घर वापस तक नहीं लौट पाते। शायद इसीलिए यहाँ गांव के लोग अकाल को अड़ खावड़ा पावड़ा यानी अनवेलकम गेस्ट कहते हैं। खैर, ऐसा ही कुछ राजस्थान में उस वक्त हुआ था जब अनावृष्टि का एक ऐसा कहर बरपा कि लोग बादलों की बाट देखते रहे, पर तपती रेत को बरसात की सुकून भरी बूंदें नसीब नहीं हुई। ये कोई ऐसा वैसा काल नहीं था, बल्कि भयंकर त्रिकाल था जिसमें अन्न, जल और चारे की भारी कमी हो गई थी। राजस्थान में सबसे भयंकर अकाल 1899 ईस्वी में पड़ा। उस साल विक्रत संवत 1956 होने के कारण लोक भाषा में यह छप्पनिया काल के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों के गजेटियर में यह अकाल द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 के नाम से दर्ज है। इस दर्द भरी कहानी की शुरुआत होती है 1899 के थार रेगिस्तान से, जिसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में आता है। ये रेगिस्तान 2,38,254 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसी वजह से यह दुनिया का 18वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 9वां हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी है। ये एक बेहद शुष्क और रेत के टीलों से ढका रेगिस्तान है। यहाँ गर्म हवा और सूखे पेड़ के सिवाय और कुछ नहीं है। गर्मियों में यहाँ की रेत उबलती है और उस वक्त यहाँ का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ ना कोई नदी थी और ना ही कोई बड़ी नहर, इसलिए उस वक्त पानी के लिए लोग बारिश पर निर्भर हुआ करते थे। हर साल की तरह खेत के लिए किसान बारिश के इंतजार में थे। धीरे धीरे दिन बीतते गए और वर्षा ऋतु का समय निकल गया, लेकिन जमीन पर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी। बारिश ना होने से खेतों की जुताई नहीं हो सकी। ऐसे में फसल और चारे का उत्पादन कैसे होता? बिना बरसात के तालाब और जल कुंडों में पानी की आपूर्ति कैसे होती? वर्षा ऋतु की खेती पर निर्भर राजस्थान में बारिश न होने की वजह से किसान अपनी फसल भी नहीं बो सके। उस दौरान ना तो अनाज का एक दाना पैदा हुआ और ना ही पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो पाया। जो इलाके पानी के लिए वर्षा जल संचार पर निर्भर थे, वहां पीने के पानी की घोर किल्लत के चलते लोग प्यास से तड़पने लगे। तब पानी का जुगाड़ करना भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। इस तरह छप्पनिया अकाल असल में तिहरा अकाल था, जिसमें अन्न, जल और चारा का अभाव था। अकाल ने ऐसी मार मारी कि आम जन से लेकर जानवर तक पर उसका सीधा असर पड़ा। लोगों के लिए जीवन की गाड़ी खींचना मुश्किल हो गया था। एक एक दिन सबके लिए भारी पड़ रहा था। रात दिन सबकी एक ही चिंता थी और वो थी रोटी, पानी और चारे का जुगाड़ कहां से और कैसे करें। वक्त बीतने के साथ घरों के चौके चूल्हों पर इस अकाल का असर साफ नजर आने लगा था। भुखमरी के हालात बनने लगे थे। लोगों के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता जा रहा था। इस अकाल की सबसे बड़ी मार राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और बीकानेर पर पड़ी थी।
ये इलाके भयंकर तरीके से सूखे की चपेट में आ गए थे। हालांकि बाद में गुजरात, पंजाब और मध्य भारत के भी कुछ इलाकों में अकाल की स्थिति देखने को मिली। अनाज की इतनी कमी हो गई थी कि अब लोगों ने भरपेट भोजन की जगह दिन में केवल एक बार खाना खाना शुरू कर दिया था, ताकि पिछले साल का जो अनाज बचा था उससे ज्यादा दिन तक काम चलाया जा सके। लेकिन बचा हुआ अनाज आखिर कब तक चलता? एक दिन वो भी खत्म हो गया था। तब लोग एक दिन छोड़कर एक दिन खाना खाने लगे। अनाज बचाने की कोशिश में लोग रोटियां पकाने की बजाय कम आटा डालकर रबड़ी बनाकर उससे भूख मिटाने पर मजबूर थे। इस दौरान अनाज सबसे कीमती चीज बन गया था। अनाज की चोरियां बढ़ गई थी। अनाज के बदले लोग अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर थे। इस बीच अकाल ने हर जगह, हर स्तर पर अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। हर घर में भूख पसरने लगी। हर तरफ भूख से बिलखते व तड़पते बच्चे, बुजुर्ग और जवान नजर आते। राजस्थान के हर इलाके में ऐसा ही दिल दहलाने वाला मंजर था। रात दिन की भूख ने सभी को एकदम कमजोर बना दिया था। ऊपर से चिलचिलाती धूप और पानी की किल्लत ने लोगों पर तिहरी मार मारी। चारे ना मिलने से जानवर भी भूख से तड़प कर मरने लगे थे। लेकिन दोस्तों, ये तो महज एक शुरुआत भर थी। जैसे जैसे अकाल अपने चरम की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोगों का जीना दुश्वार होता जा रहा था। फिर कुछ लोगों ने पलायन करने का विचार बनाया, लेकिन वो प्रयास भी असफल रहा। पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत होने लगी। रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख और प्यास से पलायन करते लोग और पशु रास्तों में ही दम तोड़ने लगे। इसलिए अब लोगों के पास वहीं रहकर परिस्थिति का सामना करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो कहते हैं ना कि मरता आदमी क्या नहीं करता। घर में बचा खुचा अनाज अब खत्म होने की कागार पर पहुंच गया था। ऐसे में लोगों ने रेगिस्तानी धरती का कल्प वृक्ष कहे जाने वाले पेड़ खेजड़ी को खाना शुरू किया। लोग खेजड़ी की सूखी छाल को कूटकर उसके महीन दाने को रबड़ी बनाते समय आटे की जगह इस्तेमाल करने लगे, या फिर थोड़े से आटे में खेजड़ी के बुरादे को मिलाकर उसकी रोटियां खाकर पेट को दिलासा देने को मजबूर थे। उस दौर में लोगों ने खेतों की मुंडेरों पर उगी कांटेदार घास के कांटों के एकदम बीच में जो बाजरे के दाने जैसे दाने छुपे रहते हैं, उन्हें बड़ी सावधानी से बीन कर इकट्ठा करते और फिर उनको उबाल कर खाते थे। जिंदा रहने की जिद में लोगों ने वो सब कुछ किया जो करना संभव हो सकता था। एक समय ऐसा भी आया कि भूख प्यास के चलते लोग घास की रोटी और सांप नेवले को खाने को मजबूर थे। यहाँ तक कि कुछ लोग भूख से नरभक्षी बन चुके थे। उन्हें जो भी लाश मिलती थी वो उसे ही खाना शुरू कर देते थे। छप्पनिया अकाल के उस दौर में जिंदा रहने के लिए हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ती थी। रात दिन की भूख ने बूढ़े बच्चे जवान सबकी काया को एकदम कमजोर कर दिया। इतना कमजोर कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसलिए आप इन फोटो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी जो बात 1000 शब्दों से नहीं समझाई जा सकती वो एक तस्वीर से बखूबी समझाई जा सकती है। लोगों पर भूखमरी का असर साफ नजर आने लगा था। भूख ने लोगों के तन को इस कदर चूस लिया था कि उनके शरीर में मांस की जगह अब केवल हड्डियां नजर आने लगी थी। शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोगों को उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत पड़ने लगी। घर में सभी की हालत एक जैसी ही हो गई थी। ऐसे में कौन किसको सहारा देता? इसलिए लोगों ने घरों और झोपड़ियों में जगह जगह लकड़ी के डंडे गाड़ दिए ताकि उन्हें पकड़कर उठ बैठ सके। भूख की मार कैसी होती है ये कोई भूखा ही जान सकता है। कुछ समय बाद भूखे प्यासे लोग हड्डियों के ढांचे में तब्दील होने लगे। इतना ही नहीं, बहुत से लोग भूख से इस लड़ाई में हारते जा रहे थे और मौत के मुंह में समाते जा रहे थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास रुपए, पैसे और चांदी के सिक्के तो थे, लेकिन उनके बदले में लेने के लिए अनाज उपलब्ध नहीं था। नतीजन उन लोगों ने भी भूख के मारे दम तोड़ दिया। अन्न का भीषण अभाव झेल रहे लोगों के बीच चोरी और लूटपाट जैसी वारदात बढ़ने लगी। लेकिन ये चोरियां धन दौलत की नहीं बल्कि अनाज की थी। भूख की तड़प ने लोगों को कुछ ऐसा बना दिया कि सारे रिश्ते नाते खत्म हो गए। अनाज के साथ साथ चूल्हे पर रखी हांडियों तक की चोरियां खूब हुई। इस संकट से राजपुताना गढ़ में हाहाकार मच गया था। कई बड़े राजा महाराजा भी इस संकट से जूझते नजर आए।
इसके बाद मेवाड़ के राजाओं ने अकाल से निपटने के लिए कई राहत कार्य किए, जिसमें मुफ्त में खाने का इंतजाम करना सबसे अहम था। राजाओं ने अपनी प्रजा के लिए जगह जगह आश्रम खोले ताकि भूखे लोग वहां पर खाना खाकर अपनी जान बचा सके। लेकिन उस दौरान यातायात के सीमित साधन और संचार माध्यमों की कमी की वजह से लोगों को इसका फायदा नहीं मिल सका। जनता के लिए फ्री के खाने की व्यवस्था करने के कारण कई शासकों के खजाने खाली हो गए और वो कर्ज में डूब गए। राजा के कहने पर कई सेठों ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए थे, मगर भयंकर अकाल के सामने ये सब कारगर साबित नहीं हुआ। इस दौरान साल भर के अंदर भूख और प्यास से लाखों लोगों की मौत हो गई। अकाल के दौरान यानी 1899 में ही लॉर्ड कर्जन की भारत में वायसराय पद पर नियुक्ति हुई थी। उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार के अधीन आने वाले इलाकों में अकाल से प्रभावित लोगों के लिए कुछ राहत शिविर लगाए, मगर उनमें लगभग 25% लोगों को ही सीमित राहत नसीब हुई। भारत के लिए छपनिया अकाल व्यापक रूप से जनसंहार साबित हुआ। सन 1908 में भारत के इंपीरियल गजेटियर में छपे एक अनुमान के मुताबिक इस अकाल से अकेले ब्रिटिश भारत यानी सीधे अंग्रेजी हुकूमत द्वारा शासित प्रदेशों में 10 लाख लोग भूखमरी और उससे जुड़ी बीमारियों से मौत के मुंह में समा गए थे। लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक यह आंकड़ा 40-50 लाख के करीब था। यही वजह है कि आज भी राजस्थान के कई इलाकों में 56 नंबर को अशुभ माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।